गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ वन। क्या दिया है? 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 60 डिग्री सॉरी 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री होल डिवाइड बाई साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब वैल्यूज रखना है तो 5 cos स्क्वायर 60 cos 60 की वैल्यू 1/2 तो 1/2 टू द होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स सेक स्क्वायर 30 सेक 30 की वैल्यू 2/√3 टू द होल स्क्वायर tan स्क्वायर 45 1 टू द होल स्क्वायर होल डिवाइड बाई sin स्क्वायर 30 sin 30 1/2 टू द होल स्क्वायर cos 30 √3/2 टू द होल स्क्वायर। क्या आएगा? 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 आएगा माइनस 1 होल डिवाइड बाई 1/4 प्लस 3/4। एलसीएम लेंगे 3 4 जा 12 आएगा। यहाँ 4 से तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 64 आएगा और माइनस 12 होल डिवाइड बाई 1/4 प्लस 3/4 1 आएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? 9 6 1 7 माइनस 12 होल डिवाइड बाई 12 कितना आएगा? 767/12 आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहां से लेकर तो नीचे कैलकुलेशन है, बस आपको पर्टिकुलर एंगल्स पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू याद होनी चाहिए। वैल्यूज याद है तो डायरेक्ट रखना है, इसके बाद कैलकुलेट तो खुद से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, इफ tan a प्लस b इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3। और साथ ही साथ दिया है कि 0 से बड़ा है a प्लस b इज लेस देन इक्वल देन 90। उसके बाद में a is greater than b, find a and b। तो a प्लस b 0 से 90 के बीच में है, यानी कि a एंड b दोनों एक्यूट एंगल्स हैं। तो सॉल्व करते हैं। tan a प्लस b इक्वल टू √3। अगर tan हट जाए तो काम थोड़ा चल जाएगा। तो √3 कब होता है? tan a प्लस b tan के किस एंगल पर होता है? √3 π/6 नहीं, π/6 1/√3 होता है 60 डिग्री 60 डिग्री tan 60 √3। अब tan सेम तो एंगल भी सेम होगा। इंप्लाइज दैट a प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद में क्या दिया है? tan a माइनस b 1/√3। tan के किस एंगल पर 1/√3 होता है? तो tan a माइनस b tan ये होता है π/6 मतलब 30 डिग्री। कंपेयर करेंगे a माइनस b इक्वल टू 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम लोग ऐड कर दें तो b कैंसिल आउट हो जाएगा, a निकल के आ जाएगा। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड
तो फर्स्ट क्या था, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, b भी कैंसल आउट, 2a इक्वल टू 90, तो a की वैल्यू कितना आएगा 45 डिग्री आएगा। अब a की वैल्यू 45 है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दो या सेकंड में, b आ जाएगा। तो पुटिंग a इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो पुट करेंगे तो 45 प्लस b इक्वल टू 60, तो b इक्वल टू 60 माइनस 45, b इक्वल टू कितना आएगा 15 डिग्री। So therefore the values of a and b are 45 degree and 15 degree respectively. इसके बाद में हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो, ऐसे एंगल्स को क्या बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल्स। यानी कि अगर एक एंगल 30 है तो उसका कंप्लीमेंट कितना हो जाएगा 60 होगा, अगर एक थीटा है तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। यानी थीटा का कंप्लीमेंट्री 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा का कंप्लीमेंट्री क्या होगा थीटा होगा, 30 का 60 तो 60 का 30, 10 डिग्री, 10 का कंप्लीमेंट कितना होगा 80 डिग्री, तो 80 का कितना होगा कंप्लीमेंट्री 10 डिग्री होगा। और कहीं भी सम लेकर देखें तो क्या आएगा 90 डिग्री, 30 प्लस 60 इक्वल टू 90, प्लस करेंगे थीटा थीटा कैंसिल होगा 90, 10 प्लस 80 90। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया हमने, ट्रायंगल एबीसी 90, इसको सपोज किया क्या है थीटा है। तो अगर यहाँ पे साइन थीटा निकाले हम लोग, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी ए बी बाई ए सी, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस बी सी बाई ए सी, टैन थीटा परपेंडिकुलर ए बी बाई बेस बी सी, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर बी सी बाई ए बी, सेक थीटा हाइपोटेनियस बाई बेस ए सी बाई बी सी, कोसेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर तो ए सी बाई ए बी, इतना आएगा। अच्छा ये 90 ये थीटा, तो ये कितना एंगल होगा 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा इस एंगल के अबाउट देखेंगे तो सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, तो साइन 90 माइनस थीटा निकालते हैं, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो इस एंगल के अबाउट परपेंडिकुलर तो आपका BC है बाई हाइपोटेनियस AC। अब इसी ट्रायंगल में से ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाला गया है, इसी ट्रायंगल में से ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी, तो BC बाई AC क्या था आपका cos थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इस एंगल के अबाउट बेस AB हो गया है, तो AB बाई AC, और यहां से देख लें AB बाई AC क्या है साइन थीटा है, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा यानी परपेंडिकुलर आपका BC हो गया है, बेस आपका AB है, और ये क्या होता है BC बाई AB cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा मतलब बेस अपॉन, तो बेस यहाँ पे क्या होगा AB बाई परपेंडिकुलर क्या है BC, AB बाई BC कितना है tan थीटा है, तो sec 90 माइनस थीटा
सेक 90 माइनस थीटा यानी हाइपोटेनियस AC और 90 माइनस थीटा के अराउंड बेस क्या हो जाएगा AB, तो AC बाई AB आपका क्या है कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर, तो 90 माइनस थीटा के अलावा परपेंडिकुलर क्या है BC है, तो AC बाई BC आपका क्या था सेक थीटा था। तो ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, इसी को बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री थीटा होगा, तो पहले भी समझा चुका हूं। तो sin 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा sin थीटा tan 90 माइनस थीटा cot 90 माइनस थीटा tan थीटा sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा एंड cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा होता है। अब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वन, यह साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। तो हमको पता है कि 18 का कंप्लीमेंट 72 होता है या 72 का कंप्लीमेंट्री एंगल 18 होता है, तो किसी को भी एक्सचेंज कर लेते हैं। 18 को 90 माइनस 72 लिखा जा सकता है, 90 माइनस 72 18 ही है, एक को ऐसे रहने देते हैं। अब ये साइन 90 माइनस थीटा टाइप का बन गया, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस 72 अपॉन कॉस 72 ये आपस में कैंसल आउट, कितना आ जाएगा आंसर 1 आ जाएगा। ऐसे ही सेकेंड का फर्स्ट वन सॉल्व करते हैं। बोल रहा है सो दैट tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। तो हमने ले लिया LHS। लेफ्ट हैंड साइड tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। हमको पता है 48 का कॉम्प्लीमेंट्री 42 है, 23 का कॉम्प्लीमेंट्री 67 है, तो एक को चेंज कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट में से। तो tan 48 को लिखा जा सकता है 90 माइनस 42, 90 माइनस 42 48 आएगा। 23 को भी चेंज कर लेते हैं tan, ये 90 माइनस 67 लिखा जा सकता है, 90 माइनस 67 23 आएगा, बाकी दो को ऐसे ही छोड़ दिया। 42 डिग्री tan 67 डिग्री। अब ये tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो LHS कॉट आ जाएगा 42 डिग्री इंटू tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट 67 डिग्री tan 42 डिग्री और इंटू tan 67 डिग्री। कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1 बाई tan थीटा, 1 बाई 42 डिग्री कॉट थीटा 1 अपॉन tan 67 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। tan 67 tan 67 tan 42 कैंसिल आउट, क्या बचा 1 आ गया। यही आपका था RHS प्रूफ हो गया। इसके बाद में एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, if
tan 2a equal to cot a minus 18, where 2a is an acute angle find the value of a. तो गिवन क्या है, tan 2a इक्वल टू cot a माइनस ए की वैल्यू निकालना है। हम लोग कंपेयर भी कब कर सकते हैं, जब tan का tan हो या फिर cot का cot में हो, तो कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, हमें पता है कि cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, तो उल्टा बोल सकते हैं ना, tan थीटा के प्लेस पे cot 90 माइनस थीटा लिखा जा सकता है। तो ये tan थीटा ही है, इसके प्लेस पे cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, इक्वल टू cot a माइनस 18, ऐसे ही ध्यान दिया। ये cot 90 माइनस थीटा tan थीटा ही आएगा, tan 2a ही आएगा। अब क्या cot सेम है, एंगल को कंपेयर कर देंगे, इंप्लाइज दैट 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18। तो 18 इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 90 प्लस 18 इक्वल टू a माइनस 2a उधर जाएगा तो प्लस 2a बनाएगा। 2a प्लस a 3a इक्वल टू 90 प्लस 18 108। तो a इक्वल टू 108 बाई 3, 3 3 जा 9, 36 आएगा। तो a की वैल्यू कितना आ गया, 36 डिग्री। तो लिख सकते हैं therefore the value of a is 36 डिग्री। बाकी एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिएगा। इसी में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के आगे एक एंगल और है, उसको भी थोड़ा बता देता हूं। किसी किसी क्वेश्चन में यूज पड़ जाता है, जैसे आप लोगों ने सीखा है साइन 90 माइनस थीटा, ये होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ऐसे ही साइन 90 प्लस थीटा ये होता है कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा ये होता है माइनस साइन थीटा, tan 90 प्लस थीटा ये होता है माइनस कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा माइनस tan थीटा होता है, सेक 90 प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा, और कोसेक 90 प्लस थीटा ये होता है सेक थीटा। इसका यूज भी एक दो क्वेश्चन में पड़ता है जब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करते हैं, तो याद होना जरूरी है। दोनों सिमिलर दिखाई दे रहा है, बस 90 माइनस थीटा पे सब के सब प्लस होते हैं, और 90 प्लस थीटा में साइन का कॉस ही है, कॉस का साइन सब सेम है, tan का कॉट ही है। लेकिन यहाँ पे कॉस tan कॉट सेक इतना निगेटिव होता है, साइन एंड कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए। बाकी एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।